फिर से आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पे सहाफियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और सहाफी मीडिया से बात कर रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जब भी, और ये हमारी खुशकिस्मती का है कि जब भी हम मुश्किल में पड़ते हैं और कोई सहाफी, कोई मीडिया ग्रुप मुश्किल में पड़ता है, ये वो जगह है जहां पर सब आते हैं और यहां पर सब इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करते हैं। सो पहला तो बहुत शुक्रिया यूनियन बट साहब का, तमाम जो हमारे दोस्त यहाँ पर इकट्ठे हुए उनका। मुबारक ज़ेब ने भी कहा कि हमारा ख्याल था कि ये काम ये हुकूमत आकर ये नहीं करेगी, मुझे यकीन था कि ये हुकूमत भी आके यही करेगी जो ये कर रहे हैं। चेहरे बदल जाते हैं, इनका तरीका कार नहीं बदलता। अरशद शरीफ साहब की बात से शुरू करूंगा कि मेरा भाई, हमारा सारों का दोस्त, जाहिर है हमने बहुत इकट्ठे काम किया। इस मुल्क में कितना आसान है कि आप किसी को धमकाएं। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि इस अरशद शरीफ के कातिल सामने लाओ, लेकिन उसको कत्ल किया क्यों गया? कितना आसान है इस मुल्क में किसी का यह फैसला करना कि किसी को कत्ल कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसकी कोई भी बात हमें पसंद नहीं है। ये इंप्यूनिटी है जिसके साथ ये हमारे मुल्क में सहाफियों के खिलाफ या तो पर्चे होते हैं, उनको जेलें काटनी पड़ती हैं, पुराने वक्तों में कोड़े मारते थे, और अब एक नया नॉर्मल हमारे सामने एक न्यू फेज हम गुजर रहे हैं जहां पे मुल्क से बाहर भी अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ अहमद यूसुफ साहब पर मुकदमा है, और यह भी एक फर्स्ट है कि उसकी सजा उम्र कैद और सजाए मौत तक हो सकती है। एक डायरेक्टर न्यूज पर आप ये मुकदमा चला ये मत देखें कि किस चैनल का कौन सा डायरेक्टर न्यूज है। एक जर्नलिस्ट अपना काम कर रहा है और उस काम करने की सजा उसको सजाए मौत या उम्र कैद की सूरत में दे सकते हैं आप, और क्योंकि लोग कर सकते हैं इसलिए उसको किया जा रहा है। मैं पिछली दफा अदालत में था तो वकील साहब ने कहा जी सजाए मौत के मुकदमे इतने तेज नहीं चलते जितनी तेजी से ये मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है और चलाया जा रहा है। वो जो फस्तायत अगेन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पिछले 9 महीने में हुआ क्या इस मुल्क में, और इसे पिछले 9 महीने में नहीं हुआ। इस मुल्क में यही होता है, कभी कोई छुरी के नीचे होता है, कभी दूसरा छुरी के नीचे होता है, क्योंकि किसी एक को यह पसंद नहीं आता कि जो हमारी कई भी बात है या हमारे एजेंडे हैं वो उस पर कोई एक, या इस केस में कोई दूसरा उस पर हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा। और ये है ये जुर्म जो कभी साफियों, कभी मीडिया हाउसेस के ऊपर होता है, कभी चैनल्स बंद कर देते हैं, लोगों को नौकरियों से निकाल देते हैं, उनके खिलाफ FIR काटते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चलाते हैं। बट साहब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये पहली दफा फर्द जुर्म आयद होने जा रही है किसी डायरेक्टर न्यूज पर इस तरह के केस में। अगर हमने ये होने दिया तो यकीन जानिए ये पहला होगा या आखिरी नहीं होगा, क्योंकि ये रास्ते अब मजीद खोलते जा रहे हैं। किस तरह साफियों के मुंह बंद करने हैं, किस तरह चैनल्स को मैनेज और कंट्रोल करना है, और क्या पैगामात आजकल आ रहे हैं वो भी आई एम श्योर बहुत से लोग जानते हैं कि आजकल नई लाइनें क्या आ रही हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना। और अगर उस पर अमल दरामद नहीं होगा, एक मरतबा फिर पॉलिटिकल एजेंडे लड़ेंगे और उसका नुकसान फिर साफियों को होगा और इस बरादरी को होगा जो चाहे कैमरे के उस तरफ खड़ी है या इस साइड पर खड़ी है। सो ये जो हमारा आज का इकट्ठा होना या आगे 30 तारीख की कॉल है, ये इसलिए जरूरी है कि अगर हम यहां पर इकट्ठे नजर ना आए तो एक एक करके गिराना बड़ा आसान है जिसने भी ये फैसला करना है, और फैसले हो रहे हैं, फैसले लोग कर रहे हैं। सो हमें ये अपना फ्रंट इकट्ठा रखना है। जिस तरह आप कह रहे थे कि मैं कल भी दिखा रहा था अपने प्रोग्राम में भी कि जब पीका के खिलाफ हम सारे पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठे थे, किस तरह उस वक्त सहाफत और आजादी सहाफत और इज़हार राय की आजादी सबसे अहम मकसद था तमाम सियासी जमातों का। लेकिन आज अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, FIR काट रहे हैं, चैनल के लाइसेंसेस रिवोक कर रहे हैं, और इनमें से किसी ने आवाज तक बुलंद नहीं की। ये हमारी पंजाबी में कहते हैं गोंगलियों तो मट्टी चाड़ लेंदा कोई, कि हम इसके खिलाफ हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि सियासी गवर्नमेंट और वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिफा करते हैं इन एक्ट्स का। FIR हुई, इमरान रियाज खान को उठाया गया तो वफाक से एक सूबाई वजीर उसके दिफा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। जब FIR ARY पर, अरशद, खाबर घुमन, ARY की इंतजामिया, अहमद यूसुफ पर FIR हुई, और सदफ अब्दुल जब्बार जो एंकर है उसका भी नाम डाल दिया, तो वफाकी वजीर खुद उसको दिफा करने आते हैं कि जी हम ठीक कर रहे हैं। हुकूमत ओनरशिप दे रही है आज इन कामों को, जो सबसे बड़ा मसला। इससे पहले हम सुनते थे, कभी ओनरशिप भी होती थी, लोग इस तरह के बयानात भी देते थे, लेकिन जिस तरह अब पिछले 9 महीने में हो रहा है, आई एम श्योर पहले भी होता था, लेकिन क्या हम इसको बर्दाश्त करें और ये सोचे कि देखते हैं आगे हमारा क्या होगा, या इसके खिलाफ हमने लड़ना है? हमने तो लड़ना है। हमने तो
मैं जब भी हमारे किसी भी दोस्त के साथ कोई मुश्किल होती है, मुझे ये होता है कि ये मुश्किल किसी की नहीं है, हमारी मुश्किल है, हम सब की मुश्किल है। इसलिए हम सबको इस चीज पर इकट्ठे होना पड़ेगा। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। आई थिंक दैट्स अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद दिस, कि अगर हम इससे डील करना चाहते हैं तो बेहतर ही है कि हमारी जो तकसीम है, हमें अपनी तकसीमें खत्म करनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे मुश्किल वक्त आने वाला है। लेकिन बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि 30 तारीख को जो कॉल दी है PFUJ ने, उसमें हम सब आएंगे, रैली की सूरत में पार्लियामेंट हाउस जाएंगे और फिर उसको धरने में तब्दील कर दिया जाएगा। भट्ट साहब, आपका एक दफा फिर शुक्रिया, वासी आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, वेरी काइंड।